किसी ज़माने में एक राजा जी हुआ करते थे। उन्हें शिकार करने का बहुत शौक हुआ करता था, लेकिन वे राज दरबार के काम में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते थे कि उन्हें शिकार करने का समय ही नहीं मिल पाता था। एक दिन वह राज दरबार से किसी तरह समय निकालते हैं। अपने सैनिकों की एक टुकड़ी लेकर शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। वे जंगल में कुछ दूर ही जाते हैं। उन्हें एक हिरन दिखाई देता है। हिरन देखने में काफ़ी खूबसूरत और प्यारा रहता है। राजा का दिल उस हिरन पे आ जाता है। राजा जी सोच ही लेते हैं, आज किसी तरह इस हिरन का शिकार करके ही रहना है। राजा जी अपना तीर और कमान लेकर हिरन के पीछे निकल पड़ते हैं। हिरन को यह आभास हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हिरन तेज़ी से दौड़ने लगता है। राजा भी हिरन के पीछे दौड़ने लगते हैं। दौड़ते दौड़ते हुए हिरन जंगल के काफ़ी अंदर चला जाता है। राजा भी हिरन के पीछे पीछे जंगल के अंदर चले जाते हैं। कुछ देर बाद राजा जी देखते हैं कि अब उन्हें हिरन दिखाई नहीं दे रहा था। राजा जी जंगल में भटक गए थे। आसपास देखने पर भी कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा था। तभी वहाँ पर एक युवक आता है। वह राजा जी को अपनी कुटिया में ले जाते हैं और राजा जी की खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। राजा जी कुछ देर कुटिया में विश्राम करते हैं, फिर उस युवक से आग्रह करते हैं कि वह उन्हें नगर तक सही सलामत छोड़ दे। वह युवक जंगल में ही रहता था, इस कारण वह जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। वह राजा जी को नगर तक सही सलामत छोड़ आते हैं। राजा जी वह उस युवक से बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें उपहार के रूप में पूरा जंगल दे देते हैं। अगले दिन से वह युवक जंगल से पेड़ काटता और लकड़ी को कोयला बनाकर नगर में बेचा करता था। इसी तरह उस युवक का 3 से 4 साल बीत गया। एक दिन ऐसा आता है कि जंगल में केवल एक ही पेड़ बचा रहता है। उसे भी वह युवक काट कर ले आता है। कोयला बनाने ही वाला होता है कि उस दिन जोर से आंधी तूफान आती है। वह कोयला बनाने में असमर्थ रहता है। अगले दिन वह लकड़ी का गट्ठा लेकर नगर में चला जाता है। वह यह देखकर आश्चर्य होता है कि उस लकड़ी के गट्ठे का कोयले से 20 गुना ज़्यादा दाम मिल रहा है। एक व्यापारी आता है उस युवक के पास और उस युवक से कहता है, तुम आज से पूरी लकड़ियाँ मुझे दे देना, मैं इसका 30 गुना ज़्यादा दाम दूंगा। तभी वह युवक उस व्यापारी से पूछता है, आखिर इस लकड़ी मात्र का 30 गुना दाम क्यों? तभी वह व्यापारी बताता है, यह लाल चंदन की लकड़ी है। इसकी कीमत 30 गुना क्या 50 गुना भी ज़्यादा मिल जाएगी। यह लगभग सोने के भाव मानी जाती है। इतना सुनते ही वह युवक बहुत निराश हो जाता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हर किसी के लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आती है, बस हमें उसे भुनाना रहता है। यदि उस युवक को पता रहता कि वह लाल चंदन की लकड़ी है तो उसे जीवन भर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वह थोड़ा सा ही पेड़ काटता और ज़िंदगी भर ऐशो आराम करता। ठीक इसी तरह आप यदि कोई काम करते हैं तो उस काम के बारे में पता कर लें, उसकी अच्छी कीमत कहाँ पर है, इस चीज़ का पता कर लें। तभी आप लाइफ में अच्छी तरह से सफल हो पाएंगे।